Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, today we are going to discuss about journal and journal work. First of all, we are going to discuss what we need to make a journal. सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि हमें जर्नल बनाने के लिए किस सामान की ज़रूरत है, यानी स्टेशनरी क्या क्या दरकार है। तो आपके पास स्टेशनरी में ये मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। सबसे पहले तो आपके पास दो पेन होने चाहिए। ये पॉइंटर्स हैं, मैंने सिर्फ कलर मेंशन करने के लिए दिखाए हैं। आपके पास दो इंक पेन होने चाहिए, एक ब्लैक इंक वाला और एक ब्लू इंक वाला, ठीक है। उसके बाद आपके पास दो मार्कर्स होने चाहिए। देखिए ये भी एक ब्लू और एक ब्लैक, ठीक है। कट मार्कर ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, उससे ज़्यादा खूबसूरत हेडिंग बन सकती हैं, क्योंकि मार्कर्स को हम हेडिंग बनाने के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। और उसके साथ साथ आपके पास ये एक अदद वाइटो होना चाहिए। कुछ गलत हो जाए, ब्लैक से आपका कुछ गलत होता है तो आप उसे वाइटो से ही मिटाएंगे। और एक अदद आपके पास रिमूवर होना चाहिए, क्योंकि ब्लू इंक मिटाने के लिए रिमूवर आसानी से इस्तेमाल हो जाता है, अच्छी चीज़ है। और ज़्यादातर काम हमें ब्लू इंक पेन से ही करना होता है, तो एक अदद रिमूवर भी आपके पास होना चाहिए। और उसके साथ साथ ये पेंसिल, रेज़र और शार्पनर, तो ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। और ये सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा जर्नल, प्रैक्टिकल जर्नल है, केमिस्ट्री लिखा हुआ हो, उस पर कुछ भी लिखा हो, जर्नल ऐसा होना चाहिए कि अंदर इस तरह तमाम चीज़ें लगी हुई हों, इंडेक्स का सफ़ा मौजूद हो, कि देखिए इंडेक्स का सफ़ा होना चाहिए। और ये इस तरह पेजेस अंदर इंग्लिश साइड से मौजूद हों, ठीक है। इसमें एक बायो का भी जर्नल आता है, उसमें दरमियान में जो सादा सफ़ा होता है ना, वो बिल्कुल अलहदा होता है। तो कोशिश करेंगे बायो का जर्नल ना लें, जनरल साइंस ले लें, या केमिस्ट्री या फिज़िक्स, ये तीनों चल सकते हैं। तो ये जर्नल है, जर्नल में किस तरह काम किया जाएगा, हमने पहले से इसमें कुछ काम लिख रखा है, आपको दिखा देते हैं। ये सबसे पहले ये कि आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। हमने एक फ़र्ज़ी नाम यहाँ लिख दिया है। और उसके बाद क्लास 7 है आपकी, और यहाँ डैश डाल के आप जगह खाली छोड़ देंगे, क्योंकि अभी आपको सेक्शन अलॉट नहीं किया गया है। जब आप स्कूल आएंगे, स्कूल में क्लासेस शुरू होंगी, तो इंशाल्लाह सेक्शन भी अलॉट होगा, और इंशाल्लाह ये काम बहुत जल्दी होने वाला है। तो आप यहाँ जगह खाली छोड़ देंगे। जब स्कूल आ जाएंगे तो यहाँ आप सेक्शन ABC जो भी हो वो आप लिखेंगे यहाँ। और उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्वियसली साइंस है, और रोल नंबर का खाना भी आप खाली छोड़ देंगे, ये भी स्कूल में हाज़िरी के बाद लिखा जाएगा। ग्रुप फ़िलहाल आपका कोई नहीं होता है, ये 9 मैट्रिक के लिए होता है। और उसके बाद आपके इदारे का नाम, इक़रा हफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, और कॉन्टेक्ट नंबर की यहाँ ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं। ये सर्टिफिकेट आपके लिए नहीं है, ये भी हायर क्लासेस के लिए होता है। अब यहाँ इंडेक्स का सफ़ा है और हमने इसे फिल किया हुआ है, तो थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करते हैं आपको कि इंडेक्स किस तरह बनाया जाएगा। देखिए सबसे पहली चीज़ ये सीरियल नंबर होता है, डेट, एक्सपेरिमेंट, पेज, इनिशियल, ये दो तो खैर आपके खाने हैं नहीं, आपका काम सिर्फ यहाँ तक है। तो जब आप नया चैप्टर शुरू करते हैं, तो हमने जैसे चैप्टर नंबर 1 का काम करना है, तो आप पहले उसका यूनिट नंबर और यूनिट का नाम लिखेंगे लाजमी। यूनिट नंबर 1 हमारा था स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये देखें हमने लिखा है, और इसे हमने ब्लैक से लिखा है। आप भी इसे ब्लैक से ही लिखेंगे ताकि ये नुमायां तौर पर नज़र आए। कब पढ़ना शुरू किया था ये चैप्टर हमने इसे 1 जुलाई से पढ़ना शुरू किया था, तो 1 जुलाई यहाँ पर डेट आ गई। और जनरल में इसका काम कहाँ से शुरू हो रहा है, यानी इसका टाइटल पेज जहाँ बना होगा वही इसका पेज नंबर लिखा जाएगा। ये देखें हमने यहाँ एक टाइटल पेज भी बनाया है, ये यहाँ देखें, ये टाइटल पेज है। तो टाइटल पेज सफ़ा नंबर 2 पर बना हुआ है, नज़र आ रहा है नीचे, ये देखें सफ़ा नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ हमने सफ़ा नंबर 2 लिख दिया। उसके बाद अब जिस सीक्वेंस से इसमें सवालात होते जाएंगे, आप ये नहीं लिखेंगे इसमें कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। 6 में आप क्योंकि उस वक्त इतने मेच्योर नहीं थे और आप इस तरह काम नहीं कर सकते थे कि आप टॉपिक एंटर करें, क्योंकि उसूली तौर पर तो इंडेक्स में टॉपिक ही एंटर होने चाहिए। तो उस वक्त आपको सिर्फ चैप्टर्स के नाम लिखवाए गए थे, लेकिन अब आप हर एक सवाल में जिस मौजू पर गुफ्तगू की गई है या जिस मौजू के बारे में सवाल किया गया है वो मौजू भी यहाँ लिखेंगे। जैसे आपका जो पहला सवाल होगा वो इंशाअल्लाह वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में होगा। तो देखिए यहाँ पहले लिखा हुआ है
उसके बाद दूसरा आपका सवाल होगा फंक्शन ऑफ लीफ के बारे में, तो यहाँ हमने लिखा है फंक्शन ऑफ लीफ, ठीक है। तो ये अब यहाँ से आप क्योंकि अपना टॉपिक लिखना शुरू कर रहे हैं तो सीरियल नंबर भी यहीं से शुरू होगा। देख रहे हैं आप, सीरियल नंबर 1। आज 10 तारीख है, हम ये वीडियो बना रहे हैं 10 तारीख को, तो हमने आज काम किया है, तो आज हमने इसकी ये डेट यहाँ इस तरह दर्ज कर दी है, जगह कम है इसलिए इस तरह इसको लिखा है, ठीक है। और ये काम शुरू हो रहा है पेज नंबर 3 से, ठीक। चले हम आपको दिखाते हैं, हमने ये काम किया है। ये देखिए काम, पहले एक नज़र काम देख लें, यहाँ से हमने शुरू किया है। अब ये तो इंडेक्स बनाने की बात थी ना, इंडेक्स दरमियान दरमियान में और हम आपको दिखाते रहेंगे। अब आगे से हम बात करते हैं कि आपने सबसे पहले सफ़े पे क्या करना है। सबसे पहला काम ये देखिए, सबसे पहला काम ये कि आप यहाँ डेट लिखेंगे जब से आपकी पढ़ाई शुरू हुई है। तो 1 जुलाई से आपकी पढ़ाई शुरू हुई है, तो आपने 1 जुलाई यहाँ लिख दिया, और 1 जुलाई को इस्लामी तारीख़ क्या थी वो भी आप लाजमी लिखेंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं मैंने एक ब्लू यूज़ किया है और एक ब्लैक, इस तरह लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा। और उसके बाद ये आपका पहला टर्म है, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म 2020, सही। ये पहले सफ़े पर आप ये लिखेंगे। उसके बाद अगले सफ़े पर आ जाएं, यहाँ आप चैप्टर का टाइटल पेज बनाएंगे, आप पहले भी बनाते रहें, याद है 6 में भी आपने बनाए। तो चैप्टर का टाइटल पेज आप इस तरह, यूनिट नंबर 1 लाजमी तौर पर यूनिट नंबर लिखा हुआ होना चाहिए, उसके बाद यूनिट का नाम आना चाहिए, ठीक है। और फिर वही काम ऊपर डेट, इस्लामिक डेट दोनों यहाँ मेंशन होना चाहिए लाजमी, सही। तो ये हम सफ़ा नंबर 2 तक आ गए, नज़र आ रहा है आपको, पेज नंबर 2। अब आगे चलते हैं, आगे से हमने इसका काम शुरू करना है शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग बनाएंगे आप बाकायदा इस तरह, देख रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग बनाई आपने। फिर यहाँ अंदर मार्जिन लाइन के अंदर आप क्वेश्चन नंबर लिखते हैं, क्वेश्चन उतारा जाता है, फिर यहाँ मार्जिन लाइन में आंसर, और इस तरह हेडिंग्स बना के उसका जवाब, ठीक है। हर एक सवाल में तकरीबन हेडिंग लाजमी ही मौजूद है, और हेडिंग्स अच्छी से अच्छी आप बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी खुशनुमा हो, ठीक है। और वही बात, आज 10 तारीख को हम ये काम कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर इस्लामिक डेट और जो अंग्रेज़ी डेट है दोनों मेंशन किए हैं, ठीक है। ये लूनर डेट है और ये सोलर डेट है, जो एक्चुअल इनके नाम है। वैसे हम इसको इस्लामी और अंग्रेज़ी कहते हैं, लेकिन ये लूनर कहलाती है कमरी तारीख़, और ये सोलर यानी शमसी, ठीक है। तो इस तरह जर्नल में काम किया जाएगा, नज़र आ रहा है। प्रेजेंटेशन इस तरह होनी चाहिए, मॉडल प्रेजेंटेशन हमने आपके लिए तैयार की है। तो अब इसमें जो सवालात मौजूद हैं इंशाल्लाह इसकी लिस्ट ग्रुप पर शेयर कर दी जाएगी। देखें शॉर्ट क्वेश्चंस चल रहे हैं अभी तक, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, इस तरह हर चीज़ का ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ जो दायरा बना हुआ है ना, इसमें आप यूनिट नंबर 1 लिख सकते हैं हर दायरे में। अब आप देख रहे हैं कि हर सफ़े पर डेट लाजमी मेंशन है, आप हर सफ़े पर डेट लाजमी लिखेंगे, इस्लामिक और अंग्रेज़ी दोनों, ठीक है। देख रहे हैं आप, ये शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तक, यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो गए, ठीक है। इस चैप्टर में 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं बस, और हमने यहाँ पर इसको बंद कर दिया कि भाई शॉर्ट क्वेश्चन, ये देख रहे हैं आप स्पेशल मार्क जो हमने लगाया है ये ब्लैक कलर से, ये शॉर्ट क्वेश्चन को हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया। अब आगे हमने हेडिंग बनाई है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, या जिनको लॉन्ग क्वेश्चंस कहा जाता है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 होगा, ये क्वेश्चन ब्लैक से लिखा जाएगा, इस तरह आप हेडिंग बनाएंगे, और इस तरह पॉइंट्स में ये काम लिखा हुआ है सारा, ठीक है। ऊपर देख रहे हैं वही काम कि 11 तारीख़ है, और उसके लिहाज से इस्लामिक डेट भी ऊपर लिखी हुई है, और यहाँ अंदर इसमें यूनिट नंबर, और नीचे यहाँ पेज नंबर, नज़र आया। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है, ये हमने आपके लिए सैम्पल तैयार किया है, वो इसीलिए किया है। अब चलते हैं हम इंडेक्स की तरफ कि हमने इसका इंडेक्स कैसे बनाया है। देखें शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 में वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पूछा गया, तो ये हमारा टॉपिक हो गया। उसके बाद अगले में फंक्शंस ऑफ लीफ पूछा गया, फिर उससे अगले में फंक्शन ऑफ रूट, स्टेम एंड फ्लावर, और उसके बाद स्टेम, ठीक है। तो स्टेम का काम हमने किस तारीख को किया था। अब एक ही डेट अगर चल रही है तो हम इस तरह ये डू का निशान चला सकते हैं, एक ही सफ़ा चल रहा है तो हम इस तरह ही चला सकते हैं, ठीक है। बहुत साफ़ सुथरा और अच्छा काम करना है। देखिए हमने यहाँ पर ब्लू कलर इस्तेमाल किया है, यहाँ ब्लैक, यहाँ ब्लू, यहाँ ब्लैक, क्यों? थोड़ी सी मेहनत हुई है, लेकिन ये कि प्रेजेंटेशन को अच्छे से अच्छा बनाना, खूबसूरत लगना चाहिए, काम बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है।
तो उम्मीद है कि आप भी ऐसे करेंगे। हमने इस पूरे चैप्टर का इंडेक्स बना दिया है। तो इंशाल्लाह अब हमने आपको जनरल में काम करना सिखा दिया, तो इसके साथ ही इंशाल्लाह इसकी पूरी एक्सरसाइज हम आपके सामने शेयर कर देंगे और चैप्टर नंबर 1 पूरा जनरल में सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, जैसे हमने यहाँ सॉल्व किया है ना। देखिए यूनिट नंबर 1 टाइटल पेज आ गया और इस तरह जो है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चंस चल रहे हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ बहुत ज़्यादा जगह बच गई थी इसलिए हमने लॉन्ग क्वेश्चन यहीं से शुरू कर दिया। अगर आधे सफ़े से ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता ना तो हम लॉन्ग क्वेश्चन अगले सफ़े से शुरू करते। ठीक है, इस बात का भी ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह अब ये पूरा चैप्टर सॉल्व करके इसकी इमेजेस आपके सामने शेयर कर दी जाएंगी और आपने करना ये है कि अपना जर्नल पूरा इस तरतीब से बनाना है। हम आपको शेयर करेंगे इंडेक्स का पहले तो नाम का सफ़ा, फिर इंडेक्स का सफ़ा, उसके बाद फर्स्ट टर्म जिस पे लिखा था वो सफ़ा है, और फिर उसके बाद टाइटल पेज, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन, सारे के सारे इमेजेस बना के आपके पास पीडीएफ में या इमेजेस में शेयर कर देंगे। तो आपने उसको देख के ये पूरा जर्नल बनाना, यानी क्वेश्चन आंसर दोनों देंगे। और उसके साथ साथ इसमें 2 डायग्राम्स के सवाल भी हैं, वो आपने किताब में से देख के बनानी होंगी। डायग्राम्स आपको मालूम है कि सादे सफ़े पर बनाई जाती हैं, यानी जहाँ पर लाइंस मौजूद नहीं होती। तो डायग्राम्स आप कहाँ बनाएंगे, इस तरह जो सादा सफ़ा होता है वहाँ बनाएंगे। तो कोशिश करेंगे हम एक इस चैप्टर के तो सारा ही काम आपको करके दिखा दें। ठीक है, और आइंदा से फिर हम आपको हिदायत देंगे और आपने अपना काम खुद करना होगा। पहला चैप्टर है इसलिए हर चीज़ आपको बता रहे हैं हम। ठीक है, और उसके साथ साथ एक अदद प्रोजेक्ट भी है, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में ये सारा काम और वो प्रोजेक्ट वो हम आपसे शेयर कर देंगे और आप वो सारा का सारा काम करेंगे बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने आपको करके दिखाया है, और आइंदा फिर इसी तरह तरतीब चलती रहेगी। तो उम्मीद है कि आज जो जर्नल बनाने का तरीका आपको सिखाया गया है, बताया गया है, यकीनन आपने इससे सीखा होगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसका पूरा सोल्यूशन आपके सामने पेश कर देंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।